ये जो निम्न स्तर से उच्च स्तर के लोग हैं, संविधान को पाक साफ रख के उसको पवित्र रूप से मान के सिंहासन में बैठते हैं, वही सिंहासन में बैठने वाला आलम कमान है, वो बोलता है संविधान में ये कुछ नहीं है। मेरे दिल में शरीयत है, आस्था सबकी अपनी अपनी है, लेकिन संविधान हमारा गौरव है, हमारा गुरूर है। उन्होंने हमारे गुरूर को छेड़ा है, हमारे संविधान का अपमान किया है, हमारे बाबा राव साहब का अपमान किया है। भाजपा के सांसद भी तो संविधान का अपमान किए, सुप्रीम कोर्ट पर जहर उगले, उस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? मान सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग जहर उगलिएगा। बात साफ रखे, कसम खा के बोलते हैं, मैं संविधान की कसम खाता हूँ, मैं अपने भारत के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा, और जो लोग संविधान को नहीं मानते उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? मैं अभी हजारीबाग शहर में हूँ और हजारीबाग शहर का आपने स्थिति देख रखा है। रामनवमी के समय पत्थरबाजी हुई मंगला जुलूस पे, उस समय तो नहीं बोले कि हिंदू भाई बहनों पे पत्थरबाजी क्यों करते हैं लोग। मैडम आप लोग जो है शरीयत बनाम संविधान के खिलाफ जो है हफीजुल हसन ने बयान दिया था, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। निशिकांत दुबे खुलेआम चुनौती दे रहे हैं सीजीआई के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आप लोग कुछ बोल रहे हैं? सबसे पहला तो वो लोग क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते। आज हर एक जो निम्न स्तर से उच्च स्तर के लोग हैं, संविधान को पाक साफ रख के उसको पवित्र रूप से मान के सिंहासन में बैठते हैं, वही सिंहासन में बैठने वाला आलम कमान है, वो बोलता है संविधान में ये कुछ नहीं है। मेरे दिल में शरीयत है, आस्था सबकी अपनी अपनी है, लेकिन संविधान हमारा गौरव है, हमारा गुरूर है। उन्होंने हमारे गुरूर को छेड़ा है, हमारे संविधान का अपमान किया है, हमारे बाबा राव साहब का अपमान। उनका विरोध होना चाहिए, लेकिन भाजपा के सांसद ये सुप्रीम कोर्ट पर जहर उगले, उस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? बिल्कुल बोला जाएगा, लेकिन वो सही किए निशिकांत दुबे। भाजपा एक संविधान को मानने वाली पार्टी है। संविधान को मानने वाले पार्टी है। सांसद आपके खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इसलिए कहा कि संविधान को बात साफ रखे, कसम खा के बोलते हैं, मैं संविधान की कसम खाता हूँ, मैं अपने भारत के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा, और जो लोग संविधान को नहीं मानते उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं उनको हटाया गया मंत्री पद से? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हटाएगा उनके लिए? तो हमारे पद से सुप्रीम कोर्ट हटाएगा? हमारे हेमंत सोरेन कहाँ है? हेमंत सोरेन का सुप्रीम कोर्ट से क्या काम है बताइए? हेमंत सोरेन का हमारी सरकार में वही है, तो किसको बोलेंगे? हमारे केंद्र में कोई और है? ये काम तो देखिए FIR दर्ज करवाइए आप लोग, तब ना मान लीजिए कोर्ट न्यायालय एक्शन लेगा, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या हम लोग आए किस लिए? अभी ज्ञान जो संविधान को खुले आम बता रहा है कि हिंदुस्तान में अब सरिया नियम चलेगा, संविधान मेरे लिए मायने नहीं है, तो संविधान को खुद उल्लंघन कर रहा है, उसके बाद एक FIR की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि शरीयत बनाम संविधान वाला जो बयान था हफीजुल हसन का, वो शर्मनाक था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जिस पार्टी का आप लोग झंडा लेकर आई हैं, उसी पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, वो तो CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुलेआम धमकी दे रहे हैं जो है संसद को बंद कराने की। नहीं, एक बात मैं बता रही हूँ, जिस जस्टिस के बारे में आपने कहा मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन एक बात बताइए, सदन में कौन चुन के जाता है? 560 जो सदन में जाते हैं सदस्य जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, और जो वहाँ से बिल पास होता है, आप उसको कहिएगा कि जजमेंट के द्वारा मैडम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है रिव्यू होता है, कुछ भी रिव्यू होता है, रिव्यू हो रहा था, आपने तो उसको सीधा कहा कि इसमें अटकाया लगाया। 5 व्यक्तियों का चेयरमैन नहीं 5 लोगों का प्रतिनिधित्व, ये तो यहाँ से 560 व्यक्ति का चुन के सदन में गए और वहाँ पे राष्ट्रपति अनुमोदन कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा ऊपर राष्ट्रपति अनुमोदन में होता है। जब राष्ट्रपति आप लोग आपके नेता भी तो संविधान को खुलेआम चुनौती, कौन सा बताइए? सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान से अलग है? सुप्रीम कोर्ट संविधान से अलग, संवैधानिक तरीके से ये भी तो नियम है कि जब राष्ट्रपति किसी चीज को अनुमोदन कर देती है, जो बिल में हस्ताक्षर कर देती है, वो संविधान बन जाता है, वो कानून बन जाता है, तो फिर उस कानून का उल्लंघन एक न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है रिव्यू करने का, रिव्यू करने हाई कोर्ट के पास अधिकार है, रिव्यू करने का अधिकार है, उसको फाइनल कोर्ट कोई अधिकार नहीं है। उसने उन्होंने फैसला कुछ थोड़ी तो फिर जिस मुद्दे को लेके आप बता रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ फैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप लोग जहर उगलिएगा? बिल्कुल नहीं, आप 5 लोगों का 560 लोगों का में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। 5 और 5 देखिए
सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहते हैं संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं, संवैधानिक तरीका से क्या नियम रूल बना, कोई भी विधेयक पास होता है तो उसका विधेयक पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप देश के चौथे स्तंभ में कहे जाने वाले चीज होते हैं और सारी जो व्यवस्था होती है कहीं न कहीं आप लोगों मीडिया बंधु से ही हमारा लोगों तक, जनमानस तक पहुँचता है। तो जिस तरह का इस तरह का बयानबाजी करके एक झारखंड में आप तो खुद जाने, आप एक मंत्री पद में है, विधायक है, बहुलक में नहीं, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आप अपने शब्दों के साथ जो विष दे रहे हैं लोगों में, वो किस लिए दे रहे हैं? किस संविधान का रक्षा के लिए दे रहे हैं आप? कैसे रक्षा के लिए? आप देखिए, जब बोलते गलत है उसके बाद अगर प्रतिक्रिया गलत होगी तो उसके बाद बोलिए गया कि आप पार्टी के हैं, आप गलत है। मतलब वैसे गलत बीजों को अगर हम लोग उखाड़ फेंकने की बात करते हैं तब हम लोग पार्टी में आ जाते हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं माना कर रहे कि विरोध मत कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जैसे उनका विरोध हो रहा है वैसे निशिकांत दुबे का विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस जो क्या कहा कि बड़ा बयान के माध्यम से किसी देश उन्होंने सीधे नहीं मैडम, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा दिया कि देश में गृह युद्ध कराने का नौबत आ सकता है। उसके बाद उन्होंने ये जब सुन लीजिए मैडम, उनके यहाँ जो राशि पाया गया, जिस सांसद को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, यहाँ की आम जनता को कैसे भरोसा होगा? बता, न्यायपालिका में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? व्यक्ति है, मनुष्य है। अगर वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायाधीश में रहने के बाद अगर वो बिकता है, आप कैसे जो अभी आप बताएंगे उनके राशि में पाया गया, एक न्यायाधीश के ये में पाया गया ना, उसके खिलाफ में क्यों? अरे तो हाई कोर्ट के जज है वो, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज है चाहे हाई कोर्ट के जज है, तो उनका कितना सुन लेंगे। एक नेता अगर भ्रष्टाचार करेगा तो सब नेता भ्रष्टाचारी है। आप अगर एक व्यक्ति अगर एक न्यायाधीश को लगा तो पूरे न्यायाधीश को तो उल्लंघन नहीं किया। एक बेंच के निर्णय को पूरी देश की जनता की निर्णय नहीं मानी जा सकती है। बिल्कुल पूरी जनता। 560 जो सांसद बन के गए हैं वो जनता के द्वारा चुन के गए हैं। जनता की रक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? सुप्रीम कोर्ट की भी तो जिम्मेवारी बनती है। तो फिर ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे मंत्री को रखना क्या है? जरूरी है क्या सत्ता में? हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए ऐसे नेता से। मेरा सवाल ये है ना, हम हेमंत सोरेन और हफीजुल की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग विरोध कर रही हैं हफीजुल हसन का, आप लोग कह रही हैं कि इस्तीफा दे, उनको पार्टी से निकाला जाए। ठीक है, आप लोग की मांग है, लेकिन सवाल ये है कि अभी पूरे देश में एक और मामला पूरे तरीके से छिड़ गया है कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के तमाम लोगों का अंतिम वो जगह है जहां से लोगों को न्याय मिलता है इस दौर में। मैं अभी हजारीबाग शहर में हूँ और हजारीबाग शहर का आपने स्थिति देख रखा है। रामनवमी के समय पत्थरबाजी हुई मंगला जुलूस पे, उस समय तो नहीं बोले कि हिंदू भाई बहनों पे पत्थरबाजी क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों नहीं? सुप्रीम वो मुद्दा मैं अगर उसको पूरा पढ़ूंगी और जानूंगी तो आपसे जरूर डिस्कस करने के लिए आपको फोन करूंगी। मैम एक बात मैं इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे ने कहा, जानकारी के साथ मैं बात करना नहीं चाहूंगी आपसे। एक मिनट बस आपसे मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि जब संसद को बंद कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाए, मतलब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रही अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सर्वोसर्वा समझने लगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप सर्वोसर्वा। देखिए मैम, कोई भी कानून बनता है, अगर कांग्रेस थी ना 70 सालों से, उन्होंने जितना बिल बनाया या जितना कानून बनाया वो कहाँ से बनाया? सदन से ही ना बना। पिटीशन जब आप दायर कीजिएगा, जो पिटीशन दायर किएगा तो सुप्रीम कोर्ट का काम है सुनना। अभी दायर कीजिएगा तो उसको सुना। ऐसा है ना कि जनहित याचिका में मैं भी जाके 4 अगर दे दूं तो वो भी पिटीशन दायर हो जाएगा। तो सुनवाई होगी आपकी भी, तो सुनवाई कर लिए ना। हाँ एकदम बिल्कुल, 40 करोड़ लोगों के लिए है। बिल्कुल उसी तरह 140 करोड़ के द्वारा चुन के सांसद सदन में बैठे हुए नेता भी बिल और कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। उनको मैंने शक्ति, बिल और कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, लेकिन उस बिल और कानून का जो है रिव्यू करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है। बिल्कुल काम है। सुप्रीम कोर्ट को जो है आप धमकी दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। समय आने पे इसका भी जवाब दूंगी। देख सकते हैं कि अभी हम लोग हजारीबाग में, यहाँ पर हफीजुल हसन के शरीयत और संविधान वाले बयान के बाद जो है बीजेपी के लोग यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन उनको पार्टी से बर्खास्त करे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के सांसद गोड्डा से निशिकांत दुबे, उन्होंने चीफ जस्टिस और ये बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए जो बयान दिया है निशिकांत दुबे ने, उसका हमारे लिए जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, जिन्होंने
संविधान बनाया, उनका आपके मन में कुछ नहीं है। तो ये राज्य में जो है, एक तरफ झारखंड में हफीजुल हसन के बयान के बाद, शरीयत बनाम संविधान वाले बयान के बाद जो है भाजपा सड़कों पर है। वो कह रही है कि हेमंत सोरेन हफीजुल हसन को निष्कासित करे, लेकिन दूसरे तरफ भाजपा वहां पर मौन है, जहां पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुले तौर पर चुनौती दिया है, उनको ललकारा है। उसके बाद भाजपा उनके बयानों का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार, जय हिंद।